चलो जी देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल। अगर बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल की अगर बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया था। एक निर्गुण काव्य धारा था और एक दूसरा सगुण काव्य धारा। अगर निर्गुण की बात किया जाए तो निर्गुण में था हम लोग का दो भाग में इसको भी बांट दिया गया था, एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। और सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति सखा, दूसरा कृष्ण भक्ति सखा। तो हम लोग जो अगर बात करें कि पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा, और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं संत काव्य। संत काव्य में हम लोगों ने पढ़ लिया है कबीरदास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में। अगला हम लोग का जो है पढ़ने वाले हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दादू दयाल जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक दादू दयाल। तो कोई भी कवि हो, सबसे पहले हम लोग का पहला काम क्या है, उनका जन्म पता करना, ठीक है। तो अगर बात की जाए जन्म, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, यानी दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था, अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, ठीक। अब बात किया जाए कि जब जन्म पता चल जाए तो अगला क्वेश्चन होता है कि जन्म स्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए जन्म स्थान कि दादू दयाल का जन्म तो पता चल गया, और बता दीजिए कि जन्म स्थान, वो स्थान कहाँ पे था जहाँ पे दादू दयाल जी ने जन्म लिया था। तो इनका जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। अहमदा अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में, इस बात का ध्यान रहे। अब यहाँ तक पता चल गया जन्म जन्म स्थान पता चल गया। अब इनके आते हैं, तो अगर बात किया जाए इनका गुरु का नाम, क्योंकि उतना कोई खास नहीं है, तो इनका गुरु का नाम की अगर बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम क्या है। नहीं तो जो ज्यादा स्पेशल होते हैं उनके माता पिता का नाम भी क्या होता है, जरूरी होता है जानना। जैसे कबीरदास जी है, उनके माता पिता का नाम जानना बहुत जरूरी है। अगर कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे तो भी उनके माता पिता का नाम जानना जरूरी होगा, ठीक। हाँ, तो जो बड़े बड़े कवि हैं उनका माता और पिता, उनका जन्म स्थान, ठीक है, जानना जरूरी होता है। अब आते हैं कि गुरु का नाम था परम ब्रह्मा परमात्मा। परम ब्रह्मा परमात्मा, हाँ, परम ब्रह्मा परमात्मा इनके गुरु जी का नाम है। अगर आगे बात किया जाए कि इनका मृत्यु काल, यानी इनकी मृत्यु कब हुई है, किसकी? रैदास जी की। तो मृत्यु की बात किया जाए तो 1603 ईस्वी में, यानी 1603 ईस्वी में रैदास जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पे? जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग अ, विशेष तथ्य इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कुछ। विशेष तथ्य या प्रमुख तथ्य, यानी ये दादू दयाल क्यों प्रसिद्ध है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात की जाए दादू दयाल की, तो इनकी कर्मस्थली, इनकी कर्मस्थली, कर्मस्थली मतलब कहाँ पे ये अपना जीवन व्यतीत किए हैं कर्म करते हुए, इनकी, हाँ, कर्मस्थली की अगर बात की जाए तो राजस्थान रही है। कहाँ पे? राजस्थान, मतलब ये राजस्थान में रहे हैं अपना जीवन भर, ठीक। अब आगे अगर बात की जाए दूसरा पॉइंट, कर्मस्थली पता चल गया। अब ये अगर दूसरी बात किया जाए, ये पहला पॉइंट था, अगर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा ये जाति से धुनिया क्या थे? हाँ, तो ये मुनिया का भाई नहीं है धुनिया, ठीक है। ये जाति से क्या थे? धुनिया थे। धुनिया मतलब होता है बुनकर। क्या होता है? बुनकर, जो कपड़े को क्या करते हैं, बुनते वगैरह है रुई वगैरह से, ठीक है, और कपड़े बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बुनकर। तो ये जाति से क्या थे? बुनकर थे, यानी धुनिया थे, ठीक है। अब अगर आगे बात किया जाए तो
अगला पॉइंट, ये दादू पंथ के प्रवर्तक थे। ये दादू पंथ के प्रवर्तक कवि हैं। ये दादू पंथ की शुरुआत किसने किया था? तो दादू दयाल जी ने किया था। ठीक, अगला पॉइंट, ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। यानी अगर बात किया जाए कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान के पहले संत साधु कौन है, तो क्या बताओगे? दादू दयाल जी। ठीक है, अब दादू दयाल का थोड़ा सा पुत्र का नाम एक बार जान लेते हैं। इसमें पुत्र का नाम छूट गया है, तो क्योंकि पुत्र इनके अच्छे खासे काम किए हैं, तो पुत्र का नाम, हाँ, तो उनके पुत्र हैं, इनके दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? दो पुत्र है। ठीक, अगर बात किया जाए दो पुत्रों का नाम, ठीक है, तो हंसना मना है। ठीक, क्योंकि उनके पुत्र का नाम जो है सो है, और वो रहेगा ही, बदलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो इनके पुत्र का पहला का नाम है, जो पहले पुत्र है इनका नाम है गरीब दास। क्या नाम है? तो ये नाम से भले कुछ भी हो, लेकिन गरीब नहीं थे, इस वजह से कोई हंसना माना है। इनके पुत्र का नाम था गरीब दास। ठीक है, हाँ, तो दूसरे का नाम क्या होगा? अमीर दास, अमीर खान। हाँ, हाँ, तो तुम एक कदम आगे ही निकल गई, अमीर खान। हाँ, ये दास से खान में कहा से परिवर्तित हो गए? अमीर दास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब दास अमीर दास ये थोड़े नौटंकी चल रहा है कि एक अमीर दास है तो दूसरा गरीब दास होगा। ठीक, तो ये है अमीर दास नहीं है, एक है मिस्किन दास। स्किन नहीं है, हाँ, तो मिस्किन दास जी है और एक गरीब दास जी है। ठीक, दो गो इनके पुत्र का नाम है, एक है मिस्किन दास, दूसरे है गरीब दास, या गरीब दास मिस्किन दास। ठीक है, हाँ, माता पिता का नाम तो नहीं कोई स्पेशल है। इस वजह से बोला गया ना पहले कि माता पिता जो ज्यादा प्रसिद्ध कवि होंगे। अब राजस्थान हमारे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक, 1500-1600 किलोमीटर लगभग। तो वहां का यहाँ पे उतना कोई रोल नहीं है, लेकिन राजस्थान में जाओगे तो इनका बहुत ज्यादा रोल होगा। वहां के हिंदी के बुक में दारू दयाल का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, वैसे ही। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर, कोई नाम सुना है अकबर के समकालीन थे। यानी जैसे अशोक महान थे, वैसे माना गया कि अकबर भी क्या था? बहुत ज्यादा महान था। क्यों? क्योंकि इसने हर एक जाति का क्या किया है? सहयोग किया है, और हर चीज में मदद किया है, चाहे कोई भी चीज हो। अब ऐसा नहीं केवल ये मुस्लिम था तो मुस्लिमों को देखता था, हर एक जाति को देखता था। इसी वजह से इसको क्या बोला गया? अशोक महान जैसे थे वैसे अकबर भी महान माने गए। अब आते हैं, ये अकबर का समकालीन मतलब क्या होता है? क्या होगा समकालीन मतलब? यानी कि जब अकबर थे उसी टाइम पे दादू दयाल भी थे। ठीक है, यानी एक ही समय पे दो कार्य होता हो। क्या हो? एक ही टाइम पे दो कार्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? समकालीन कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ तो हो गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। अब हो गया है, तो थोड़ा सा आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं तीन गो हैं। कितनी हैं? तीन। और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बनेगा दादू दयाल से, तो इतने सारे से नहीं बनेगा। इतना सारा जितना लिखवाए है इससे नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपर का चीज है। ये सीधे बीए और एमए में पूछा जाएगा, इतना वाला। लेकिन यहाँ,
हाँ, बीए करोगे या एमए करोगे तब पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ से इनका रचनाएं जरूर पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो रचनाएं को अगर तुमको पढ़ना है, याद करना है, तो मेन रचनाएं याद करना है। तो रचनाएं की अगर बात किया जाए तो इनकी रचनाएं हैं तीन गो, तीन महत्वपूर्ण है, तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक हृदयवाणी है। पहला की अगर बात की जाए तो हृदयवाणी, ठीक है, हृदयवाणी, ठीक। अगर बात किया जाए तो इसका संकलन, संकलन मतलब इकट्ठा, ठीक है जी। संकलन मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। इसका संकलन इनके शिष्य, इनके शिष्य, इसका संकलन इनके शिष्य, शिष्य मतलब समझते हो, हाँ, इसके इनके स्टूडेंट, छात्र, इनके शिष्य संत दास ने किया था। ये इनकी पहली रचना है, प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अब पहली के बाद आते हैं दूसरी रचनाएं, देखते हैं कौन है। दूसरे इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात किया जाए तो दूसरे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंगवधु। क्या है, अंगवधु, ठीक। ये बहुत बार पूछा गया है अंगवधु, बहुत बार पूछा गया है अंगवधु। तो इसका संकलन, इसका संकलन, इसका संकलन रजब ने किया था। किसने किया था, रजब। अब लास्ट है एक तीसरा, दादू दयाल ग्रंथावली, दादू दयाल ग्रंथावली। तीसरा क्या है, दादू दयाल ग्रंथावली। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संकलन, संकलन मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है जी। जी, कहीं पे कोई लिख दिया, किसी पेज पे सब कहीं पे लिख दिया गया, लेकिन वो इकट्ठा करके फिर से प्रस्तुत करना, ठीक है, वही संकलन कहलाता है। तो इसका संकलन अगर बात किया जाए दादू दयाल ग्रंथावली का, कि संकलन किसने किया था, तो वो संकलन करने वाले थे परशुराम चतुर्वेदी। क्या नाम है, परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, ठीक। अब आते हैं एक लास्ट, जो इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इन्हीं के लिए नहीं है, ये महत्वपूर्ण सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। तो आते हैं प्रमुख पंक्ति। इनकी एक प्रमुख पंक्ति है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कुछ कवि ऐसे हैं कि जाते जाते कुछ ऐसे पंक्तियां बोल गए हैं जो क्या हो गया है, हमेशा के लिए अमर हो गया है या प्रसिद्ध हो गया है। चाहे कबीरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे दादू दयाल हो, ठीक, चाहे गुरु नानक देव हो। हाँ, गुरु नानक देव का क्या था कि जो नर दुख को दुख न समझे वो नर नहीं, ठीक है। वैसे ही कबीरदास जी की बहुत बढ़िया दोहे हैं, ठीक। और बात किया जाए दादू दयाल जी ने क्या कहा है, तो दादू दयाल जी ने कहा है कि सुख का साथी जगत सब, सुख का साथी जगत सब, सुख का साथी जगत सब, ठीक है। दुख का नाही कोई, दुख का नाही कोई। तो ये बात जिसने भी बोला है, अब जिसने भी बोला है उसका नाम पता चल गया है, उनका नाम क्या है, दादू दयाल। तो दादू दयाल की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है, सुख का साथी जगत सब,
दुख का नहीं कोय। तो ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है कि जब सुख का समय रहेगा तो तुम्हारा दुश्मन भी जो रहेगा ना, वो भी तुमसे आकर मिल जाएगा, ठीक, और आराम से रहेगा। और तुम्हारे आस पड़ोस वाले जितने तुम्हारे जलते होंगे वो भी तुमसे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि सुख में सब लोग साथ देता है। लेकिन जैसे ही दुख का समय आएगा तो जो तुम्हारा अपना भी रहेगा वो भी क्या कर देगा, साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि सुख का साथी जगत सब, दुख का नहीं कोई। यानी सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं देता है। इसी वजह से बोला जाता है क्या करो, खुद पे विश्वास रखो। किसी दूसरे से जब तुम लगाव ही नहीं रखोगे तो कोई आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खुद से विश्वास रखो कि हम जो चीज है, कोई भी चीज हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे जॉब हो, हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक पॉसिबल कोई चीज नहीं है। तो दूसरे पे जो डिपेंड होगा, तो एक बात याद रख लें कि सुख में तो एकदम साथ देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे तुम पे थोड़ा सा भी विपत्ति आए तो सबसे पहले वही भागेगा जो तुम्हारे सुख में सबसे ज्यादा फायदा उठाया हो। ठीक है, तो ये जितने भी कवि है, ये कवि केवल हमें हिंदी ही नहीं बताते हैं, काव्य ही नहीं सिखाते हैं, हमारे जीवन में दैनिक जो जीवन है कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इनकी रिवाइज कर लिया जाए। तो भक्ति काल हम लोग पढ़ रहे हैं, और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे हैं दादू दयाल जी के बारे में। तो दादू दयाल जी का जन्म हुआ है 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात में है। गुरु का नाम है इनके परम ब्रह्मा परमात्मा। मृत्यु हुआ है 1603। इनके दो पुत्र हैं, एक गरीब दास, एक मिस्किन दास। अगर विशेष तथ्य की बात किया जाए तो इनकी कर्म स्थली जहां इन्होंने जन्म लेकर कार्य किया है अपना, तो राजस्थान है। इस जात से धुनिया थे, यानी बुनकर जाति के थे। ये दादू पंथ के प्रवर्तक कभी माने गए हैं। बुन, वही जो जिसको कपड़े वगैरह नहीं मिलते रहते हैं, उनकी बात हो रही है। ये दादू पंथ के प्रवर्तक कवि हैं। ये राजस्थान के प्रथम संत भी माने गए हैं, और ये अकबर के क्या है, समकालीन है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए तो हृदयवाणी, अंगबधू और दादू दयाल ग्रंथावली है। अगर बात किया जाए कि इनकी प्रमुख पंक्ति, तो सुख का साथी जगत सब, यानी सुख का साथी पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया ही तुम्हारे सुख में साथ देगा, लेकिन जब दुख की घड़ी आएगी तो कोई साथ नहीं देगा। इसका मतलब यही हुआ कि सुख का साथी जगत सब, दुख का नहीं कोई। तो ये था हम लोग का दादू दयाल जी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को जो कवि पढ़ना है वो हमारे नेक्स्ट कवि हैं संत मूलक दास जी। संत मूलक दास जी, और संत मूलक दास जी वो उन लोगों के लिए फेवरेट कवि है जो आलसी हैं। क्या है, आलसी है। तो इनको आलसियों का कवि माना गया है। क्यों माना गया है कि ये जो आलसी लोग हैं उनको बहुत इनका बचाव करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। तो इसके बारे में जब कल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मूलक दास जी आलसियों के लिए क्या क्या चीजें कहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।